हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी लोग बेहतर होंगे और आपकी स्टडी भी एकदम बेहतरीन चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने जो कमेंट किए थे सर हमें रिएक्शन बता दीजिए, तो बच्चों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं। जो भी ऐसी अभिक्रियाएं अगर आप बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, आंसर पेपर, प्री बोर्ड एग्जाम जब आप देंगे वहां पर जो ऐसे रिएक्शन जो वहां पर देखने को मिलेंगे उन रिएक्शंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और रिएक्शंस के 3 टॉपिक जो है बोर्ड के पेपर में काफ़ी ज़्यादा हमको प्रॉब्लम फेस कराते हैं। एक टॉपिक आता है क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करेंगे, और आता है नेम रिएक्शंस। इन तीनों टॉपिक को आज के इस वीडियो में हम एक साथ पढ़ने वाले हैं। और बच्चों इन टॉपिक में हमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है वो रहती है फॉर्मूलों की। क्या रहती है? फॉर्मूलों की। तो हमें बहुत सारे फॉर्मूला पता होना चाहिए जो इन नेम रिएक्शंस के अंदर प्रयोग किए जाते हैं। तो बच्चों जो भी फॉर्मूले होते हैं, जो भी सूत्र होते हैं, उनका वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, जाकर आप चेकआउट कर लीजिए। हमने फॉर्मूलों का वीडियो बना दिया आप लोगों के लिए ताकि आपको रिएक्शन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो प्लीज़ बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्मूले का वीडियो नहीं देखा है वो एक बार फॉर्मूले का वीडियो देख लें, ताकि आप जो है उन फॉर्मूलों को देख पाएंगे, समझ पाएंगे, तो आप रिएक्शंस के बादशाह बन जाएंगे। क्योंकि फार्मूले ही रिएक्शन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंसी रखते हैं। और अगर आपको फार्मूला याद होंगे तो आप हर एक रिएक्शन को एकदम बेहतरीन तरीके से बना पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 को मद्देनजर रखते हुए वो सारे फार्मूले आपको दे दिए गए हैं जिनसे रिएक्शंस बनने के चांसेस हैं और जो रिएक्शंस में प्रयोग होते हैं। पूरी बुक के फार्मूले हैं, आपको मिल जाएंगे। आप चैनल पे जाएंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसे जाकर आप चेकआउट जरूर कर लेंगे। ठीक है, तो आइए हम सभी रिएक्शंस को एक एक करके 1 बाय 1 करके समझ लेते हैं, ताकि अगर यहाँ से कोई भी रिएक्शंस आपके बोर्ड के पेपर में पूछी जाती है तो आप उसको ईजिली से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, देखो पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे क्या होता है जब, इसकी जो इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है उनके बारे में। तो देखो एक अभिक्रिया है आपका हमारे बोर्ड के पेपर में आती है कि आप बेंजोइक अम्ल का हमें नाइट्रीकरण करना है। जो आपका बेंजोइक एसिड होता है, इस बेंजोइक अम्ल का हमें क्या करना है? नाइट्रीकरण करना है। अब आप कहेंगे सर हमें बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला नहीं आता, तो आप जाइए फॉर्मूले का वीडियो देखिए, वहां पर बेंजोइक एसिड का फार्मूला एकदम बेहतरीन तरीके से आपको बताया गया। तो बच्चों जब हम जो बेंजोइक एसिड है, उस बेंजोइक अम्ल है, उसका जब हम फार्मूला लिखेंगे वो होता है COOH। ये होता है बेंजोइक अम्ल। नाइट्रीकरण किया जाता है तो इसका मतलब नाइट्रिक अम्ल से इसकी अपक्रिया कराई जाएगी, और नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। ये आपका नाइट्रिक एसिड का सूत्र होता है। जब इसका जो नाइट्रिक अम्ल का यानी कि जो बेंजोइक अम्ल है जिसका बेंजोइक एसिड का नाइट्रीकरण किया जाता है, तो इसका मतलब यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल की क्रिया होगी। नाइट्रिक अम्ल की जो क्रिया होगी तो क्या बनेगा? देखो यहाँ पर एक उपस्थित रहती है। अगर आप याद रखना चाहें तो याद रख लें, अन्यथा आपको कोई उतनी भी आवश्यकता नहीं कि आप अगर इसको नहीं रखेंगे तो आपको एक भी नंबर मिलेंगे अगर आप रिएक्शन बना के आते हैं। क्या होता है? सांद्र H2NO4 रहता है। ठीक है, H2NO4 याद रखेंगे, और यहाँ से जो रिएक्शन है बोर्ड के पेपर में आती है। ठीक है, जब इसका आप नाइट्रीकरण करते हैं तो बनता क्या है, ध्यान से समझोगे। इस तरीके से आपको एक रिंग बना लेनी है बेंजीन की, बीच में गोला खींच देना है। ऊपर आपको कोई चेंज किसी भी प्रकार का नहीं करना, COOH लगा देना। बट यहाँ पर जो तीसरा वाला कार्बन है यहाँ पर आपको जोड़ देना NO2। क्या जोड़ देंगे? NO2। ठीक है, अब इसको कहते हैं कि यहाँ पर ये वाला जो होता है, इसको वैसे तो हम डायरेक्टली मेटा कहते हैं या 3 वाला कहते हैं। अगर आप इसका नाम लिखेंगे, अगर आपसे कोई भी इसका नाम पूछ लेता है कि आप हमें इसका नाम बताओ, तो इसका जो IUPAC, जो IUPAC नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? M, मेटा नाइट्रो, EM नाइट्रो हो गया। ठीक है, M नाइट्रो हो गया। पूरी रिएक्शन किसकी? बेंजोइक एसिड की है, तो क्या हो जाएगा? M नाइट्रो बेंजोइक अम्ल। इसका नाम क्या होगा? M नाइट्रो बेंजोइक अम्ल। और कभी कभी नाम इसलिए बता दिया गया है ताकि अगर आपसे कोई पूछ लेता है कहीं पर भी तो आप उसको इजीली से बता पाएंगे। ठीक है, अगली रिएक्शन देखो। अगली बच्चों, फिनोल को ब्रोमीन जल के साथ क्रियान्वित किया जाता है। जो आपका फिनोल है, इस फिनोल को ब्रोमीन जल के साथ क्रियान्वित किया जाता है, यानी कि फिनोल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ कराई जाती है। तो देखो
अब आप कहेंगे सर हमें फिनोल का भी सूत्र नहीं याद है, तो प्लीज़ बच्चों उन सूत्र का वीडियो जरूर देख लेना। सारे सूत्र इस वीडियो में, ऐसा कोई सूत्र नहीं आपको देखने को मिलेगा जो कि आपको ना बताया गया हो, ठीक है। फिनोल से ब्रोमीन जल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर Br2 के साथ अभिक्रिया करानी पड़ती है, यही ब्रोमीन जल है, ठीक है। जब आप इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार से एक कंपाउंड देखने को मिलता है। सबसे पहले आपको बेंजीन की जैसी आपको एक रिंग बनाना है, ऊपर आपको जो OH लगाया था इसमें कोई चेंज नहीं करना है। इधर आपको दूसरा कार्बन और ये नीचे वाला कार्बन जो कि चौथा कार्बन होता है और आपका छठा कार्बन, इन सभी जगह पर आपको क्या लगाना है, Br2 नहीं, Br लगेगा, यहाँ पर भी Br लगेगा, यहाँ पर भी Br लगेगा, प्लस क्या होगा HVr निकलेगा भी। जब आप इन सभी रिएक्शंस को बनाएंगे फिर बात आती है सर अभिक्रिया को संतुलित करो। अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए आपको Br के पास 3 बढ़ा देनी है। जैसे आप 3 बढ़ाएंगे तो आपको हाइड्रोजन HBr के पास भी 3 बढ़ा देनी है। अब बच्चों अगर आपके मन में डाउट आ रहा हो सर हमें इसका भी नाम बता दो, तो प्लीज़ बच्चों एक बार लिख लो। देखो 1 नंबर, 2nd नंबर, 3rd नंबर, 4th नंबर, 5th नंबर और 6th नंबर, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन की हमने बैलेंस कर ली। अब देखो आपको 2 नंबर पे, 4 नंबर पे, 6 नंबर पे क्या लगा है, ब्रोमो 2,4 सॉरी देखो ये 3 बार है, तो इसके लिए हमें शब्द तो यूज करना है क्या, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 1 के लिए कुछ नहीं, 2 के लिए डाई, वन था मोनो यूज कर सकते हैं, ट्राई ब्रोमो, क्योंकि 3 बार क्या लगा है, ब्रोमो लगा है। और किस रिंग के ऊपर लगा है, OH वाले के ऊपर लगा है, यानी कि बच्चों ये जो लगा है फिनोल के ऊपर लगा है। 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल इसका जो है नाम हो जाएगा। अगर कोई भी पूछ लेता है तो आप उसको इजीली से इसका नाम भी बता पाओगे, ठीक है। अगला बच्चों एसिटल्डिहाइड को क्षारीय आयोडीन के साथ क्रिया कराई जाती है, यानी कि एसिटल्डिहाइड जो होता है इसकी अभिक्रिया जो है क्षारीय आयोडीन तथा क्षारीय आयोडीन के साथ कराते हैं। देखो क्षारीय आयोडीन का मतलब होता है क्षार और आयोडीन। देखो एसिटल्डिहाइड का आपको सूत्र पता है जिसको हम एथेनॉल भी कहते हैं, CH3CHO, ये आपका एसिटल्डिहाइड हो गया। आपका आयोडीन होता है I2 जिसको कहते हैं। अब हमने क्षार यहाँ पर NaOH या फिर आप KOH कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी आप ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नो टेंशन, नो दिक्कत, ठीक है। अब यहाँ पर बनेगा क्या, देखो CHI3 बनेगा जिसका नाम हो जाएगा आइडोफार्म। अगर आप यहाँ पर वो कहता है क्लोरोन लीजिए तो क्लोरोफार्म बन जाता, अगर वो कहता है Br लो तो क्या बन जाता, ब्रोमोफार्म बन जाता। प्लस क्या होगा यहाँ पर NaI जो है वो निकल जाएगा, प्लस आपका जो है यहाँ पर बनेगा वाटर जिसको कहते हैं जल, प्लस आपका जो है HCOO Na जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। फिर बात आती है सर इस अभिक्रिया को करो संतुलित। संतुलित करने के लिए आपको 3 आयोडीन के पास बढ़ाने हैं। जब आप 3 आयोडीन के पास बढ़ाएंगे तो अब हमें सबसे पहले आयोडीन को बैलेंस करना है, यानी कि 3 दूनी 6 आयोडीन हो गए, 3 इधर प्रयोग हो गए तो 3 हमें इधर भी बढ़ाना पड़ेगा, 6 आयोडीन बैलेंस। आयोडीन बैलेंस करने के बाद फिर हमें पता चला नाइट्रोजन को सोडियम को भी बैलेंस करना है, Na, तो Na 3 इधर है, 1 इधर है, 4, तो हमने 4 इधर बढ़ा दिया। अब हमें पता चला अब ऑक्सीजन में गड़बड़ी मिली है, तो ऑक्सीजन देखो 4 इधर ऑक्सीजन है, 1 इधर है, 5 ऑक्सीजन है, तो 2 इधर प्रयोग हो गए, तो यानी कि 3 ऑक्सीजन हाइड्रोजन के पास बढ़ा देंगे और हमारी रिएक्शन बैलेंस है। अब बच्चों CHI3 जो है इसी का नाम क्या है, आयोडोफार्म है, तो आपका आयोडोफार्म जो है बन के रेडी हो जाता है। आई होप ये जो रिएक्शंस हमने 3 आपको बताई हैं इन रिएक्शंस को आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखो जो अगली हमारी रिएक्शन है रिएक्शन नंबर 4, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो कह रहा है कि अम्लीय KMnO4 विलयन में H2S गैस प्रवाहित करते हैं। देखो अम्लीय KMnO4 का जो विलयन है उसमें क्या करते हैं, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है उसे हम लोग क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। तो क्या बनेगा, देखो सबसे पहले आपको लिखना है KMnO4, ये आपका KMnO4 हो गया। इसमें क्या कहते हैं, H2S में जो अम्लीय विलयन में, ठीक है, अम्लीय विलयन बनाने के लिए हमें लेना पड़ेगा H2SO4। इसके अम्लीय विलयन में H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है वो प्रवाहित करते हैं, ठीक है। जब आप इसमें गैस प्रवाहित करते हैं तो होता है क्या, देखो इसमें बनता है K2SO4, क्या बनता है, K2SO4 बनता है, प्लस आपका बनता है MnSO4, क्या बनता है,
K2SO4 प्लस MnOSO4 प्लस आपका निकलता है H2O यानी कि जिसे वाटर कहते हैं, प्लस आपका सल्फ़र जो है वो निकल जाता है। ये यस बच्चों इसका नाम है सल्फ़र, याद रखेंगे। और आप ऐसा नहीं है कि आप 5 इसको समझ लें, ठीक है। बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, जो K2 है वो K2 के वजह से हमें 2 यहाँ पर बढ़ाने पड़ते हैं। और क्या करना है, 5 आपको H2S के पास बैलेंस करना है और आपको 3 जो है H2SO4 के पास बैलेंस करना है। और फिर आपको इधर बैलेंस करने के लिए आपको 2 Mn के पास बढ़ा देनी है और 8 आपको जल के पास और आपको 5 जो है वो सल्फ़र के पास बढ़ा देना है और आपकी जो रिएक्शन है बैलेंस हो जाएगी। और रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पेपर में पूछी जाती है, तो आप इस रिएक्शन को जरूर याद रखेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। अगला देखो, अगली रिएक्शन नंबर 5 पे अम्लीय कॉपर सल्फेट विलयन में फास्फीन गैस प्रवाहित करते हैं। अम्लीय कॉपर सल्फेट का जो विलयन है उसमें क्या करते हैं, फास्फीन गैस जो है उसे प्रवाहित करते हैं। अम्लीय कॉपर सल्फेट का विलयन यानी कि CuSO4, इसमें करते क्या है, फास्फीन गैस प्रवाहित करते हैं यानी कि PH3, और इसका विलयन कैसा है, अम्लीय है यानी कि H2SO4 भी मिला हुआ है। अब आप H2SO4 को बीच में लिख देते या साइड में लिख दे, वो अलग चीज़ हो जाती है, ठीक है। देखो क्या बनेगा, Cu कॉपर अलग हो जाता है, प्लस क्या बनता है H3 PO3 बनता है, ठीक है। PO4 नहीं बनता है, PO3 बनता है, प्लस आपका H2SO4 बनता है, H2SO4 बनता है। बैलेंस करने के लिए आपको 3 जो है PH3 और जल, 1 मिनट रुको, PH3 हो गया और ये भी बन गया। अम्लीय कॉपर सल्फेट के विलयन में फास्फीन गैस प्रवाहित करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमें H2SO4 की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नो टेंशन। देखो अम्लीय कॉपर सल्फेट है, अम्लीय कॉपर सल्फेट है। देखो कॉपर सल्फेट का तो इसमें ए अम्लीय आए ही गया साथ में, अम्लीय तो आ ही गया साथ में ना। तो यहाँ पर हम H2SO4 ना लेकर अब हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा फिर वाटर, जिसको कहते हैं जल। जब हम प्रवाहित करेंगे तो H3PO4 और H2SO4 बने कंपाउंड तो यही बनेंगे। अब देखो अब बैलेंस करना है, बैलेंस करने के लिए अगर हम हाइड्रोजन जल के पास 3 बढ़ा दें, 3 बढ़ाने से ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। 3 और 4 3 7 ऑक्सीजन हो गए, इधर 3 ऑक्सीजन इधर हैं और अब हमें 3 इधर हैं तो 4 और चाहिए। 4 3 12, ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं होगा। चलो 3 इधर और बढ़ाओ, 3 इधर बढ़ाएंगे तो 3 इधर आपको भी बढ़ाने पड़ेंगे। तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 3 12, 3 15 हो गए। तो 4 3 12 अगर हम इधर करें और 3 इधर करें, 3 इधर हैं 15 हो गए। Cu का बैलेंस, कॉपर बैलेंस, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब ये रिएक्शन जो है बैलेंस है और राइट रिएक्शन है, यही रिएक्शन इसकी बनेगी। क्योंकि कई ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें पता ही नहीं चलता, काफ़ी ज़्यादा रिएक्शंस होती हैं बच्चों। कितना भी याद करो, रिएक्शन एक ऐसा पार्ट होता है बच्चों, आप कभी भी इसके बादशाह नहीं बन पाओ। कोई ना कोई रिएक्शन में आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूज हो ही जाता है, और खासकर क्या होता है जब आप किसी कंपाउंड को जोड़ रहे होते हैं। तो इसीलिए बच्चों आपको रिएक्शन को प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक चीज़ अप्लाई करनी है, लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है, ये चीज़ आपको याद रख लेना। रिएक्शन को आप ऐसे नहीं याद करते हैं, CuSO4 के पास 3, PH3 के पास PH3 प्लस आपका H2O के पास 3 बढ़ाएंगे, Cu 3 बढ़ेंगे, H3PO3 के 3 बढ़ेंगे, H2SO4 के 3 बढ़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसे आप रिएक्शंस को याद नहीं कर पाएंगे, आप लिख लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तो इजली से रिएक्शन भी आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। अब अगली देखो, अगली रिएक्शन इसमें कह रहा है एसीटोन की क्लोरोफॉर्म के साथ KOH की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। यानी कि सबसे पहले आपको एसीटोन लिखना है। एसीटोन का सूत्र और फार्मूला ऐसा कुछ भी नहीं जो हमने आपको ना समझाया हो। हम एसीटोन का सूत्र जो है कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, इसका चेंज रूप, ठीक है। एसीटोन हो गया, होता क्या है, इस पर क्रिया किसकी होती है, क्लोरोफॉर्म की। क्लोरोफॉर्म का सूत्र आपको बताया गया CHCl3 होता है। कह रहा है उपस्थित किसकी रखनी है, KOH की उपस्थिति रखनी है। बनेगा क्या, देखो बनता है क्लोरीटोन। इधर आपका CH3 था, CH3 रहेगा, नीचे भी आपका CH3 रहेगा, इधर आपका रहेगा CCl3 और इसका H और ये वाला O, ये मिलकर बना देंगे OH। इसका जो बच्चों नाम है वो है क्लोरीटोन। इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरीटोन हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला देखो, अगली बच्चों एसीटोन की हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया होती। एसीटोन है, इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड के साथ होती। देखो एसीटोन का सूत्र लिखेंगे सबसे पहले, CH3 C सिंगल वन डबल वन O, नीचे भी आपका रहेगा CH3 हो गया।
इसकी अभिक्रिया होती किसके साथ है, हाइड्रोजन साइनाइड, यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड का सूत्र होता है HCN। ये आपका हो गया हाइड्रोजन साइनाइड। जब हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, देखो इस तरीके से, नीचे भी CH3, इधर भी आपका CH3, इन दोनों जगह पर कोई चेंज नहीं। इधर आपको लगाना है OH, इसमें भी कोई चेंज नहीं कि उसकी H का और OH मिल जाएंगे, और इधर बचा क्या, CN। हमने CN को ऐसे जोड़ दिया, बन गया, ठीक है। अगला देखो, आयोडोबेंजीन को कॉपर के साथ गर्म करते हैं। जो आपका आयोडोबेंजीन है इसको कॉपर के साथ हम लोग गर्म करते हैं। देखो आयोडोबेंजीन का सूत्र होता है I, यहाँ पर I रहेगा, ये आपकी आयोडोबेंजीन हो गई। इसको करता क्या है, कॉपर के साथ हम इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, यानी कि बच्चों यहाँ पर लेना है CO, कॉपर होता है, ठीक। कॉपर के साथ जब हम इसको हीट करते हैं तो बच्चों एक कंपाउंड बनता है डाईफेनिल, ऐसे 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 ऐसे, ये बच्चों आपका एक सूत्र बनता है। और इसका नाम जो है बच्चों आप लिख लें क्योंकि कंफ्यूज हो सकते हैं, इसका नाम होता है डाईफेनिल। क्या होता है बच्चों, डाईफेनिल होता है। प्लस होता क्या है, आपका कॉपर के दो अणु के I के दो अणु के साथ निकाल देते हैं। देखो CuI निकलता है। अब देखो यहाँ पर जो I है वो कितने हैं, 2 हैं डाईफेनिल, तो इसके लिए मैं यहाँ पर 2 बढ़ाने पड़ेंगे। जब हम इसके पास 2 बढ़ाएंगे तो इधर 2 रिंग बैलेंस होंगे। अब I 2 हो गए तो 2 यहाँ पर बढ़ाएंगे, अब 2 यहाँ बढ़ाए तो यहाँ पर भी 2 हो गए, ठीक। तो आपकी रिएक्शन जो है डाईफेनिल बन रहा है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ से अभिक्रियाएँ जो हैं बोर्ड के पेपर में कई बार पूछी गई हैं, तो आप इन सभी अभिक्रियाओं को अच्छे से तैयार करेंगे। देखिए बच्चों अगली अभिक्रिया क्या है। बच्चों अगली अभिक्रिया जो आपकी है इसे भी ध्यान से समझो। देखो अगली अभिक्रिया कह रहा है कि एसिटल्डिहाइड को टॉलेन अभिक्रमक के साथ गर्म करते हैं। जो आपका एसिटल्डिहाइड है, इस एसिटल्डिहाइड को हम टॉलेन अभिक्रमक के साथ गर्म करते हैं। और जब हमने फॉर्मूला बताया था वहां पर बताया था कि टॉलेन अभिक्रमक होता है क्या। देखो एसिटल्डिहाइड का सूत्र आपको पता है CH3CHO, इसी को एथेनॉल भी कहते हैं। इसको गर्म किसके साथ करते हैं, टॉलेन अभिक्रमक, यानी कि बच्चों Ag2O के साथ। जब हम इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो आपको डायरेक्ट अम्ल देता है। क्या देता है, अम्ल, यानी कि CH3COOH बना देगा, प्लस आपका Ag जो है वो निकाल देगा। ये 2Ag निकाल देता है। और Ag जो है यहाँ पर सिल्वर नहीं कहेंगे, यहाँ पर जो निकलता है इसको रजत दर्पण कहते हैं। याद रख लेना अगर कहीं पर पूछ लिया जाता है। अब बच्चों जो बना है इसका अगर आप नाम लिखना चाहते हैं तो इसका नाम हो जाएगा एसिटिक अम्ल, या एसिटिक एसिड भी आप कह सकते हैं, एसिटिक अम्ल, ठीक है। समझ में आ गई। अगला देखो, अगली अभिक्रिया है कैल्शियम एसीटेट तथा कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को हम लोग गर्म करते हैं। कैल्शियम एसीटेट लेते हैं और कैल्शियम फॉर्मेट लेते हैं, इन दोनों का जो मिश्रण है उसे करते हैं हीट, उसे करते हैं गर्म। कैल्शियम एसीटेट का सूत्र क्या हो जाएगा, CH3COO का होल ट्वाइज Ca, ये कैल्शियम एसीटेट हो गया। प्लस आपको लेना है कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट के लिए HCOO का होल ट्वाइज Ca। इन दोनों के मिश्रण को क्या करते हैं बच्चों, हम लोग गर्म करते हैं, हीट करते हैं। जब आप इन दोनों मिश्रण को एक साथ मिलाकर एक बीकर में लेकर जब आप हीट करेंगे तो आपका बनेगा CH3CHO बनेगा, प्लस का आपका जो निकल जाएगा CaCO3। इसके आपको यहाँ पर 2 अणु देखने को मिलेंगे। और ये जो बच्चों है आपका एसिटल्डिहाइड है, जो कि ऊपर लिखा हुआ है, आप नाम लिख लेंगे, वे फालतू में हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। एथेनॉल की क्रिया HCN से होती है। जो एथेनॉल है, इस एथेनॉल की अभिक्रिया जो है HCN से होती है, ठीक है। एथेनॉल कह सकते हैं या फिर इसी को एसिटल्डिहाइड इसी को कहते हैं, यानी कि एसिटल्डिहाइड का सूत्र क्या, CH3CHO, या इसी को एथेनॉल भी कहते हैं। इसी को जो हम तोड़ के लिखते हैं कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। देखो आपका ये वाला जो C है, C डबल बॉन्ड O रहता है, नीचे आपका H रहता है, जैसे हम लोगों ने एसीटोन को तोड़ के लिखा था, ऐसे होता है, ठीक है। ये वाला सूत्र है, इसको हमने ऐसे करके लिख लिया। जब आप इसकी क्रिया HCN से कराएंगे हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में जब कराते हैं तो बनता क्या, देखो C सेंटर आइटम इधर 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 इधर, आपको पता है इधर आपका CH3 लगा हुआ है, इधर आपका एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, आपको ऊपर तो OH लगा देना है और नीचे क्या बचा, Cl बचा, और आपका CN वाला बचा, तो इधर आपको CN लगा देना है, ठीक है। समझ में आ गया। अगर आप इसका नाम लिखना चाहते हैं तो लिख लो भाई, इसका नाम हो जाएगा एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड,
CN लगा तो इसीलिए साइनो, OH भी लगा तो हाइड्रीन, साइनोहाइड्रीन, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन इसका नाम हो जाएगा। तो अन्यथा इसके नाम की उतनी ज़्यादा जरूरी है नहीं में। एसीटोन की क्रिया NH3 से होती है। देखो बच्चों, जो आपका एसीटोन है ये अभिक्रिया किससे करता है? NH3 के साथ करता है। देखो एसीटोन की क्रिया NH3 से होती है, तो आप एसीटोन ना लेकर हम यहाँ पर फार्मल्डिहाइड कर लेते हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ पर एसीटोन नहीं रहेगा, फार्मल्डिहाइड होगा। फार्मल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO, क्योंकि फार्मल्डिहाइड पे ज़्यादा पूछी जाती है। HCHO जो होता है इसके साथ अभिक्रिया होती है, NH3 के साथ मिलाते हैं तो एक कंपाउंड बनता है CH2 का होल 6 EN4 प्लस H2O। अब बच्चों इस जो कंपाउंड है इसका मैं आपको नाम बता देता हूँ, आप समझ जाएंगे। जो आपने अगर बोर्ड का पेपर जरा सा भी कोई भी पेपर या मॉडल पेपर आपने देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि कितनी बार पूछा गया कि फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया जब NH3 से होती है तो क्या बनता है? यूरोट्रोपिन बनता है। और या फिर आपसे बोर्ड के पेपर में पूछा गया है कि कैसे प्राप्त करेंगे फॉर्मल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसीलिए बताया। बैलेंस करने के लिए 6 आपको इधर बढ़ाने पड़ते हैं, 4 आपको अमोनिया के पास बढ़ाने पड़ते हैं। NH3 जो है बच्चों एक गैस होती है जिसको कहते हैं अमोनिया, याद रखेंगे। ये यूरोट्रोपिन बनता है और फिर हमको क्या करना है? 6 जल के पास भी बढ़ाने पड़ते हैं। ठीक है, अगली देखो, अगली अभिक्रिया है रिएक्शन नंबर 13 है कि एसीटोन की क्रिया NaHSO3 से होती है। देखो एसीटोन का सूत्र आपको पता है, अभी हम लोगों ने लिखा भी था, CH3 C डबल बॉन्ड O, इधर आपका CH3 एसीटोन का सूत्र होता है। इसकी अभिक्रिया जो है NaHSO3 के साथ होती है। जब इसके साथ में इसकी रिएक्शन होती तो बनता क्या? देखो तो देखो क्या बनेगा, इधर देखो ये रहेगा ऐसे, पहले तो आपको ऐसे लगा देना है। इधर तो आपको पूछना ही नहीं क्या लगाना है और इधर भी नहीं पूछना है, क्योंकि इधर तो CH3 लगे हैं। तो हम क्या करें, Na इसका OH जो है इसको निकाल दें एक बार में, OH को ऊपर लगा दें, चाहे OH निकल गया तो SO3 बचा और Na बचा, तो हम इसको निकालें SO3 Na, ये बन जाएगा आपका कंपाउंड। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बच्चों आपको 13 जो अभिक्रियाएं थी, जो कि हमारा टॉपिक था क्या होता है, जब हमने बता दिया आपको। अब हमारा जो अगला टॉपिक है इसकी भी हम कुछ इंपॉर्टेंट अभिक्रियाओं को डिस्कस कर लेते हैं, वो है कैसे प्राप्त करेंगे। क्या है? कैसे प्राप्त करेंगे। अगला हमारा जो टॉपिक है कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, ऐसा हमसे बोर्ड के पेपर में पूछा जाता। इसमें हमारी पहली जो रिएक्शन है वो कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन से हमें टॉलुइन को प्राप्त करना है। अगर हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, इस क्लोरोबेंजीन से हमें टॉलुइन बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमें लिखना है क्लोरोबेंजीन का फार्मूला। और इन सभी बच्चों को मैं बता दूं, क्लोरोबेंजीन और टॉलुइन, इन सभी फार्मूलों को हम लोग फार्मूले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इससे बनाना है क्या हमें? टॉलुइन। जब हमें इससे टॉलुइन बनाना है तो हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा सोडियम धातु, जिसको कहते हैं Na, प्लस हमें एक चीज़ और लेनी पड़ेगी, वो लेने पड़ेगा मेथिल क्लोराइड, और मेथिल क्लोराइड का सूत्र हो जाएगा CH3Cl। जब हम इसकी अभिक्रिया करेंगे यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर इस अभिक्रिया में उपस्थित रखनी है शुष्क ईथर की, ये आपको पता है। और आई होप हमने जैसे इतना लिखा है और आपने अंदाजा लगा लिया होगा क्या बनेगा और एक क्या नेम रिएक्शन से। देखो इसमें आपको ऐसे करके आपको टॉलुइन प्राप्त कर दी है, ऊपर लग जाएगा आपका CH3, ए वाला जो CH3 था बच्चों इसके ऊपर लग जाएगा यहाँ पर। अब बचा क्या? देखो Cl बचा और Na बचा। तो Na की बच्चों आपका जो बचा है वो बचा है NaCl, और Cl है कितने? 2 बार, तो 2 से यहाँ पर बैलेंस कर देंगे और 2 से यहाँ पर भी बैलेंस कर देंगे। Na क्या है बच्चों? आपको पता होना चाहिए, ये है आपकी सोडियम धातु, ये सोडियम है और इसका नाम है मेथिल क्लोराइड। ये आपकी मेथिल क्लोराइड है और इसका नाम तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है टॉलुइन है, तो इसकी आवश्यकता नहीं है। और बच्चों ये जो अभिक्रिया है ये आपकी है एक नेम रिएक्शंस, नेम रिएक्शन। और एक कौन सी नेम रिएक्शंस है आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। और मैंने नेम रिएक्शंस ऐसा नहीं है पढ़ाई नहीं हो, कम्युनिटी पोस्ट में भी पढ़िए, वहाँ पर भी बताइए, और इतनी बार नेम रिएक्शंस पढ़ाइए। मैं आपको कुछ अभिक्रियाओं का हिंट देता था, एक वोल्टेज अभिक्रिया, एक वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया, एक डार्जन अभिक्रिया, एक सिर्फ फिटिंग अभिक्रिया, एक कार्बोलेविन अभिक्रिया।
4 अभिक्रियाओं का उदाहरण दिया देगा, इनमें से एक सही है। ठीक है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना थोड़ा भाई सेंस लगा के। एसीटोन से क्लोरीटोन, हमें प्राप्त करना है एसीटोन से क्लोरीटोन। ठीक है, एसीटोन का सूत्र आपको पता ही है कैसे है और कैसा होता है। CH3 रखते हैं हम लोग। ठीक है, इधर डबल बॉन्ड लगाते हैं, इधर ऐसे करके डबल बॉन्ड, और नीचे भी हम लोग क्या रखते हैं CH3। इससे बनाना क्या हमें क्लोरीटोन। क्लोरीटोन जो हम बनाते हैं तो यहाँ पर अभिक्रिया जो क्रिया कराते हैं वो कराते हैं CHCl3, यानी कि जिसका नाम होता है बच्चों क्लोरोफार्म, जो कि हम लोगों ने सूत्र वाले वीडियो में अच्छे से देखा था। क्या है आपका क्लोरोफार्म। जब इसके साथ अभिक्रिया होती है तो C रखना है, इसकी सिंगल बॉन्ड से आपको चारों वैलेंसी कंप्लीट करनी है। और अगर एसीटोन है तो इधर और कुछ सोचना ही नहीं, इन दोनों साइड में CH3 ही आपको रख देना है। इधर आप लगा दें CCl3 और आपको इस वाले H और इस O को मिला के आपको लगा देना है ऊपर OH, और ये बच्चों आपका बनके रेडी हो जाएगा क्लोरीटोन। ठीक है, नाम लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है, जिसका लिखना था उसका हमने आपको लिखकर बता दिया। अगली अभिक्रिया है एसीटोन से मेसिटिलीन, यानी कि आपको एसीटोन से प्राप्त करना है मेसिटिलीन। देखो एसीटोन का सूत्र एक्चुअल में ऐसा होता है CH3 CO CH3। इससे जब हमें मेसिटिलीन बनानी है तो हम क्या करेंगे, इसका आसवन कराते हैं। सांद्र H2SO4, इसकी उपस्थिति में क्या कराते हैं, इसका आसवन कराते हैं। और इसके 3 अणु लेते हैं। कितने अणु लेते हैं, एसीटोन के आपको लेना पड़ेगा 3 अणु, क्योंकि ये रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के पेपर में अथाह पूछी जाती है, कई बार पूछी गई है। ये हो गए ऊपर, इधर इधर, इन तीनों जगहों पे आपको लगाना है CH3, इधर भी आपको लगाना है CH3, इधर भी आपको लगाना है CH3। फिर आपको करना क्या है, वाटर निकाल देना। वाटर के कितने अणु निकालने हैं, 3 अणु निकालने हैं। ये आपकी है मेसिटिलीन, ये आपका एसीटोन है। इसमें दोनों सूत्र का प्रयोग लिखा गया है। इसका हम सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में आसवन कराते हैं और इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, बोर्ड के पेपर में कई बार आई हुई है। अगला है बेंजोइक अम्ल से बेंजामाइड हमें प्राप्त करना है। हमारे पास अगर बेंजोइक एसिड है, इस बेंजोइक एसिड से हमें बेंजामाइड को प्राप्त करना है। देखो कैसे प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेंजोइक अम्ल का सूत्र लिखेंगे। बेंजोइक अम्ल का सूत्र होता है C6H5COOH, या बेंजीन के रंग के ऊपर COOH रखने दें। ये बेंजोइक अम्ल हो गया। अब हमें इससे प्राप्त करना है बेंजामाइड। बेंजामाइड प्राप्त करने के लिए हमें यहाँ पर क्रिया करानी पड़ेगी NH3 से, और NH3 का नाम है आपको पता है अमोनिया। क्या है, अमोनिया है। जब आप इसकी अभिक्रिया करा देंगे तो क्या बन जाएगा, देखो आपको जो पूछा गया है बोर्ड के पेपर में या कहीं पर भी बेंजामाइड, वो बेंजामाइड आपका बन के तैयार हो जाएगा। देखो इधर क्या होगा, CONH2, ये आपका बेंजामाइड बन गया। प्लस क्या होगा आपका जो है H2O, यानी कि जिसको कहते हैं वाटर यानी कि जल, वो आपका निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई। अगली रिएक्शन देखो बच्चों। अगली आपकी अभिक्रिया है एसिटल्डिहाइड से हमें क्लोरल को प्राप्त करना है, और क्लोरल का प्रयोग करते हैं हम DDT बनाने में। देखो आपके पास अगर एसिटल्डिहाइड है तो इस एसिटल्डिहाइड से आपको प्राप्त करना है क्या, क्लोरल। देखो सबसे पहले आपको एसिटल्डिहाइड का सूत्र लिखना है, CH3CHO। ये आपको पता है किसका सूत्र है, एसिटल्डिहाइड का। इस एसिटल्डिहाइड से में जब हमें प्राप्त करना है क्लोरल, क्लोरल प्राप्त करने के लिए इस पर हम क्रिया कराएंगे Cl2, और Cl2 बच्चों आपका क्या है, क्लोरीन है। ये आपकी क्लोरीन है। जब हमने इसकी क्रिया कराई क्लोरीन की तो बनेगा CCl3CHO, ये आपका क्लोरल बन गया। प्लस क्या होता है, HCl जो है वो निकल जाता है। बैलेंस करने के लिए आपको 3 इसके पास बढ़ाने रहते हैं। जब आप 3 बढ़ाएंगे तो 3 दूनी 6 हो गए, उधर 3 प्रयोग हो गए तो 3 इधर बच गए, ये आपके 6 हो गए। ठीक है, तो ये जो आपका सूत्र है ये आपका क्लोरल का है, CCl3CHO। इस तरीके से हम एसिटल्डिहाइड से क्लोरल को हम लोग प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, अगला है एथिल अल्कोहल से क्लोरोफार्म। आपके पास अगर एथिल अल्कोहल है, उस एथिल अल्कोहल से हमें बनाना है क्लोरोफार्म, तो कैसे बनाएंगे। देखो एथिल अल्कोहल का सूत्र C2H5OH है। एथिल अल्कोहल का सूत्र है C2H5OH,
प्लस यहाँ पर हमें बनाना है क्लोरोफार्म, तो यहाँ पर हम जो हाइड्रोजन लेंगे वो क्लोरीन ही लेंगे। अगर आइडोफार्म बनाना होता तो I2 ले लेते, अगर ब्रोमोफार्म बनाना होता तो Br लेते। प्लस हमें कोई एक क्षार ले लेना है, NaOH आप ले सकते हैं, या फिर आप KOH भी ले सकते थे। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये आपका क्लोरीन है, जो कि ऊपर लिखा भी हुआ, लिख भी देता हूँ, क्लोरीन। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। जब आप इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो सबसे पहले आपको बना लेना क्लोरोफार्म, CHCl3, प्लस आपका बनेगा NaCl, प्लस आपका बनेगा वाटर बन गया, NaCl वाटर बन गया, फिर बनेगा HCOONA। अब हमें करना रहेगा इस रिएक्शन को संतुलित, यानी कि बैलेंस करने के लिए आपको 4 बढ़ा देना क्लोरीन के पास। 4 क्लोरीन के पास जब बढ़ाएंगे तो आपको क्लोरीन देखना 8 हो गए, तो आप बैलेंस करना है। 3 इधर हो गए तो 5 हमें यहाँ बढ़ाने पड़ेंगे, 5 3 8। अब देखो सोडियम कितने हो गए, 5 और 6, तो 6 सोडियम के पास बढ़ाएं। अब ऑक्सीजन गिनो, 5 ऑक्सीजन इधर है, 1 इधर है, 7 ऑक्सीजन हो गए, सॉरी 1 इधर है, 6 इधर है, 7 हो गए। इधर कितने 2, और इधर हम 5 से बढ़ाएंगे। आपका बन गया सोडियम एथिल अल्कोहल से क्लोरोफार्म। ये आपका सोडियम क्लोराइड जल है, सोडियम फार्मेट है, ठीक है। इनके नाम की कोई आवश्यकता नहीं, पहला नाम हमें लिखना रहता है, जो कि है क्लोरोफार्म, ऊपर लिखा भी हुआ। अगला बच्चों, फिनोल से हमें बनाना है बेंजीन, यानी कि अगर आपके पास फिनोल है, इस फिनोल से बेंजीन हमें प्राप्त करनी है। तो देखो ये जो सूत्र है फिनोल का है, इससे में बनाना बेंजीन। जब हम बेंजीन बनाते हैं तो यहाँ पर जिंक चूर्ण को हम लेकर गर्म करते हैं। क्या लेते हैं, ये क्या है बच्चों, JDN क्या है, जिंक है, याद रखेंगे। जब हम इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, इसकी जब रिएक्शन होती है तो आपकी बेंजीन जो है वो प्राप्त हो जाती है, ऐसे करके ये बेंजीन बन गई। प्लस बनता क्या, ZNO जो है वो निकल जाता है, ये आपकी बेंजीन है, ठीक है। ऐसे हमें बेंजीन बनाना रहता है। अगली बनानी है आपको फिनोल से पिक्रिक अम्ल, यानी कि फिनोल अगर आपके पास है तो इससे हमें पिक्रिक एसिड को प्राप्त करना। देखो ये आपका हो गया फिनोल, जिसको कहते हैं OH, फिनोल हो गया। इससे में जब पिक्रिक एसिड बनाना रहता है तो हमें यहाँ पर HNO3 के साथ अभिक्रिया कराते हैं, और यहाँ पर जो उपस्थित रहती है वो H2SO4 की रहती है। अगर आपको याद रहता है तो याद रखें, ठीक है। देखो, और आपका जो कंपाउंड बनता है वो बनता है पिक्रिक एसिड। ऊपर जो है OH, उसमें कोई चेंज नहीं, इधर दूसरा कार्बन, चौथा कार्बन और छठा कार्बन, इन दोनों पे जगहों पे क्या रहेगा, NO2, O2N या NO2 रहता है। ये आपका हो गया। प्लस आपका H2O निकल जाता है, H2O के 3 अणु निकलते हैं। बैलेंस करने के लिए 3 आपको यहाँ पर भी बढ़ाने पड़ते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर हम बात करें इसका नाम, क्योंकि बोर्ड के पेपर में पूछ लिया था 1 2 3 4 5 6, इसका अगर आप IUPAC नाम देखेंगे, क्योंकि IUPAC नाम मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसका नाम जो है कभी कभी बोर्ड के पेपर में पूछ लिया जाता है। IUPAC नाम लिखो, देखो क्या हो जाएगा, 2 नंबर पे, 4 नंबर पे, 6 नंबर की, यानी कि 2, 4, 6, और 3 बार लगा तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे ट्राई। लगा कौन सा समूह है, नाइट्रो, NO2 लगा तो ट्राई नाइट्रो हो जाएगा। किसके ऊपर लगा है, फिनोल की रिंग के ऊपर लगा है, ट्राई नाइट्रो फिनोल हो जाएगा, बस IUPAC नाम हो गया। 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फिनोल। और एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड के पेपर में अगर IUPAC आता है ये वाला तो आप इजीली से इसको लिख पाएंगे, ठीक है। अगला फिनोल से आपको बनाना है एनिलीन, यानी कि अगर आपके पास फिनोल है तो आपको एनिलीन प्राप्त करनी है। बहुत ही सिंपल और सरल रिएक्शन है। देखो ये आपकी OH हो गया, फिनोल हो गया। इससे में जब एनिलीन बनाना रहता है तो हम यहाँ पर अभिक्रिया कराते हैं NH3, जो कि जिसको कहते हैं अमोनिया। क्या है, अमोनिया है। इसके साथ अभिक्रिया होती है बच्चों, यहाँ पर उपस्थित याद रख लेना ZnCl2 की रहती है। इसकी उपस्थिति में जब आप इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो आपका इजली से जो है एनिलीन जो है बन के तैयार हो जाएगा, NH2। और एनिलीन का प्रयोग हम कार्बिलेमिन अभिक्रिया में बनाने में करते हैं। ये आपका है एनिलीन, ये आपका एनिलीन बन गया। प्लस होता क्या, वाटर जो है H2O जो है वो निकल जाता है, ठीक है। इस तरीके से बनाना है।
अगली हमारी अभिक्रिया ऑक्जेलिक, जो ऑक्जेलिक एसिड होता है इससे हमें बनाना है फॉर्मिक एसिड। अब आप कहेंगे ऑक्जेलिक एसिड का सूत्र नहीं पता है, तो बच्चों फार्मूला जब हमने बताए थे उसमें ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र जो है इंक्लूडेड है, COOH सिंगल बॉन्ड COOH, ये आपका ऑक्जेलिक एसिड हो गया। इसको हीट करते हैं ग्लिसरॉल की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? ग्लिसरॉल। टेम्परेचर रखते हैं 110 डिग्री सेंटीग्रेड, और आपको जब हम इसको हीट करते हैं तो आपका बन जाता है HCOOH। ये आपका है फॉर्मिक एसिड, जो कि पाया जाता है लाल चींटी में, ठीक है। इस तरीके से क्या है इसका नाम? फॉर्मिक अम्ल या फिर फॉर्मिक एसिड भी आप कह सकते हैं। तो इस तरीके से मैं फॉर्मिक एसिड को प्राप्त कर लिया। तो बच्चों अब हमने दो टॉपिक को डिस्कस कर लिया है, यानी कि पहला टॉपिक भी डिस्कस कर लिया और दूसरा टॉपिक भी डिस्कस कर लिया। अब बच्चों आपका अगला टॉपिक बचा है नेम रिएक्शंस, क्योंकि नेम रिएक्शंस पर हम लोग एक बार बात कर चुके हैं। तो नेम रिएक्शंस जिस वीडियो में हमने आपको पढ़ाई है उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा, वहाँ से जाकर आप बच्चों नेम रिएक्शंस को एक बार पढ़ लेंगे। वहाँ पर अच्छे से समझाया गया है, सारी कंप्लीट बुक हैं जो उसकी नेम रिएक्शंस बता दी गई उस वीडियो में। तो उस वीडियो को जाकर आप देख लेना, उसमें आपको नेम रिएक्शंस देखने को मिल जाएंगी, कैसे पढ़ी जाती हैं, क्या परिभाषा रहती है, कैसे आप एग्जाम्पल के थ्रू परिभाषा बनाएंगे, परिभाषा के थ्रू एग्जाम्पल बनाएंगे, सारी ट्रिक के साथ वहाँ पर आपको बताया गया है। तो वहाँ पर जाकर आप नेम रिएक्शंस को एक बार पढ़ लेंगे ताकि आप नेम रिएक्शंस को अच्छे से समझ पाएँ। तो आई होप बच्चों आज के इस वीडियो में जो कुछ भी क्वेश्चन आपको बताए गए सारे समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट रहता है जरा सा भी, तो प्लीज़ बच्चों वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे डाउट पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है ऐसा जहाँ पर फोटो है और वो भेजने की ज़रूरत है, तो बच्चों यूट्यूब पर ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं जहाँ पर आप हमें फ़ोटो भेज दें। इसके लिए आपको इंस्टाग्राम का एक अकाउंट बनाया गया जिसका नाम है SV स्टडी क्लासेस। SV स्टडी क्लासेस इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पर जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आप वो फोटो भेज देना, उसका सवाब या जवाब जो अगर हमें वहाँ पर देना रहेगा तो वहीं दे देंगे, अन्यथा अगर कोई अच्छा क्वेश्चन हुआ तो वीडियो बनाकर उसका जवाब मिल जाएगा। जो वीडियो बनाते हैं उसी में आपका क्वेश्चन इंक्लूडेड कर दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।